आइए प्रियजनों, हम जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में कौन सबसे बड़ा और श्रेष्ठ है। एक बार नारद जी के मन में ये एक विचित्र सा कौतूहल पैदा हुआ। उन्हें यह जानने की धुन सवार हुई कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा और महान कौन है। फिर नारद जी ने अपनी जिज्ञासा श्री विष्णु भगवान जी के सामने रख दी। भगवान विष्णु जी मुस्कुराकर बोले, सब पृथ्वी पर टिका है, इसलिए पृथ्वी को बड़ा कह सकते हैं। लेकिन नारद जी, यहाँ भी एक शंका है। ऐसा सुनकर नारद जी की शंका और बढ़ गई। नारद जी विष्णु जी से बोले कि हे प्रभु, कैसी शंका है, कृपया बताएं। विष्णु जी बोले, हे प्रिय नारद मुनि, समंदर ने इस पूरी पृथ्वी को घेर रखा है, इसलिए समुद्र पृथ्वी से बड़ा है। जब भगवान विष्णु जी ने ऐसा कहा तो नारद जी बोले, प्रभु आप कहते हैं तो मान लेता हूँ कि समुद्र सबसे बड़ा है। ये सुनकर विष्णु भगवान ने एक और बात छेड़ दी। बोले, समुद्र तो अगस्त्य मुनि ने पी लिया था, इसलिए समुद्र कैसे बड़ा हो सकता है? समुद्र से बड़े तो अगस्त्य मुनि हुए। नारद जी परेशान हो गए और बोले, प्रभु जी आप कहते हैं तो अगस्त्य मुनि को ही बड़ा जान लेता हूँ। नारद जी ऐसा सोच ही रहा था कि विष्णु जी ने एक नई बात कह के उनके मन को चंचल कर दिया। विष्णु जी बोले, नारद जी एक बात यह भी तो सोचिए कि वह मुनि रहते कहाँ हैं? आकाश मंडल में एक सुई की नोक के बराबर स्थान पर जुगनू की तरह दिखते हैं, फिर वे मुनि कैसे बड़े हुए? बड़ा तो आकाश का होना चाहिए। नारद जी बोले, हाँ प्रभु आपकी बात तो सही है, आकाश ने तो सारी सृष्टि को घेर रखा है, आकाश ही सबसे श्रेष्ठ और बड़ा है। भगवान विष्णु जी ने नारद को थोड़ा और भ्रमित करने की सोच। श्री हरि बोल पड़े, पर नारद जी आप एक बात भूल रहे हैं, वामन अवतार ने इस आकाश को एक ही पग में नाप लिया था, फिर आकाश से बड़े तो वामन हुए। ये सुनकर नारद जी ने श्री हरि के चरण पकड़ लिए और बोले, हे भगवान आप ही तो वामन अवतार में थे, फिर आपने 16 कलाएं भी धारण की और वामन से बड़े स्वरूप में भी आए, इसलिए ये तो निश्चय हो गया कि सबसे बड़े आप ही हैं। भगवान विष्णु जी ने बताया कि नारद जी, मैं विराट स्वरूप धारण करने के उपरांत भी अपने भक्तों के छोटे हृदय में विराजमान करता हूँ, वहीं निवास करता हूँ जहाँ मुझे स्थान मिल जाए। जो स्थान मुझे मिल जाए वह स्थान सबसे बड़ा हुआ ना, इसलिए सर्वोपरि और सबसे महान तो मेरे वो भक्त हैं जो शुद्ध हृदय से मेरी उपासना करके मुझे अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। इससे विस्तृत और कौन हो सकता है? भगवान विष्णु नारद जी से बोले, तुम भी मेरे भक्त हो, इसलिए वास्तव में तुम सबसे बड़े और महान हो, क्योंकि तुम मेरी भक्ति करते हो, मेरी उपासना करते हो, हर वक्त मेरा नाम जपते हो, मैं तुझ में विराजमान हूँ। श्री हरि जी की बात सुनकर नारद जी के नेत्र भर आए। उन्हें संसार को नचाने वाले भगवान के हृदय की विशालता को देखकर आनंद हुआ। नारद जी बोले, प्रभु संसार को धारण करने वाले आप स्वयं को भक्तों से भी छोटा मानते हैं, फिर ये भक्तगण क्यों ये छोटे बड़े का भेद रखते हैं? मुझे अपनी अज्ञानता पर दुख है, मैं आगे से कभी भी छोटे बड़े के फेर में नहीं पड़ूंगा। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। भक्तजनों, हमें भी इस छोटे बड़े के भेदभाव को मिटाना चाहिए और सच्चे मन से शुद्ध हृदय से भगवान की भक्ति करें, भगवान की उपासना करें। ऐसे करने से उस परमात्मा के दर्शन होंगे।